कि हम सबसे पहले जो गाड़ी में जब आप ट्रेड टेस्ट होता है तो वो आपसे भाई बोलते हैं कि गाड़ी में पहले बैठो आप, तो आपको जाके ऐसे आराम से आपको जो पुश बटन है इसको करना है और अपना विंडो खोल देना है। फिर आपको गाड़ी में, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड टेस्ट की बात है कि कौन सा फंक्शन क्या काम आता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे आपका एक्सीलेटर, ब्रेक और जो आपका क्लच प्लेट होता है, जो क्लच पैडल होता है वो कौन सा होता है। तो भाई जो सबसे आपका जो राइट हैंड साइड होता है ये वाला, ये होता है आपका एक्सीलेटर, फिर होता है ब्रेक और ये होता है आपका क्लच। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, सब यह होता है आपका स्टीयरिंग, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट, राइट करोगे तो राइट, ये आपको पता है नॉर्मल चीज़। तो वहाँ पे भाई आपको ट्रेड टेस्ट हो तो क्या करना, ये होता है अपना गियर और ये होता है अपना हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक भाई जो नया मॉडल है उसमें यहीं पे मिलेगा आपको, या फिर ओल्ड मॉडल जो होते थे उसको यहाँ पे देते थे हैंड ब्रेक, जो कि अब नहीं आता, अब यहीं पे आता है। और जो बस होती है उनके जो आपका डैशबोर्ड में आता है, और जो आपके जो एस मॉडल ट्रक होते हैं उसके या इस वाली जगह पे आता है आपका हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक क्या करता है, बहुत ध्यान रखना है भाई। जो पीछे मेरा एसएसबी का ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें वो हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर रहे, तो बहुत से बच्चों से हैंड ब्रेक रिमूव नहीं हो रहा था, उनको पता ही नहीं लग रहा था कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलना कि हैंड ब्रेक आपको लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे। तो हैंड ब्रेक जैसे कि लगा हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि हैंड ब्रेक लगा है या नहीं लगा, जब ये हैंड ब्रेक नीचे की तरफ हो ना, इसका मतलब कि हैंड ब्रेक रिमूव्ड है, नहीं लगा हुआ। तो आप अब इसको पुश करके ऊपर कर देंगे पूरा खींच के, अब ये हैंड ब्रेक आपका लग चुका है, ठीक है। और फिर होता है आपका ये गियर। तो वहाँ पे आपको कौन से गियर में ऑप्टिकल करने हैं आपके, सब बिल्कुल अब पहले गियर में बिल्कुल जैसे कि ये पहला गियर इसका ऊपर लगता है हर बार, और रिवर्स होता है आपके जो सीट के बिल्कुल टच होके लगता है रिवर्स गियर। तो वहाँ पे आपको ऐसे करके अपना क्लच दबा लेना, पहले क्लच दबा के आप पहला गियर डालेंगे। पहला गियर आराम से डालते ही आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, और क्लच छोड़ने के साथ साथ आपको एक्सीलेटर पे भी पैर रखना है, ताकि गाड़ी आपकी बंद ना हो जाए। अगर आपकी गाड़ी बंद होगी आपको 3 चांस मिलते हैं, अगर गाड़ी बंद कर दी तो आपका 1 चांस गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लच और एक्सीलेटर के बारे में बता दिया। फिर होता है इंडिकेटर, ये वाला जो आपका इंडिकेटर होता है इसका काम होता है आपका जो वाइपर चलाना बारिश के टाइम पे। इसमें 3 फंक्शंस होते हैं। अगर आपको उसको ऊपर की ओर दबा के रखोगे तो ये आपकी वाइपर जब तक आप पुश कर रखा है तब तक ही चलेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ दोगे तो रुक जाएगा। फिर आप नीचे करते हो तो ये स्लो स्लो चलेंगे, बारिश की अगर कम बारिश है तो स्लो चलाएं, और नीचे करोगे तो ये फास्ट फास्ट चलने लग जाएगा। फिर जो आपका राइट हैंड साइड वाला जो ये इंडिकेटर है ये आपका काम आता है लाइट को डिपर में और फुल में करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो डैशबोर्ड में आपका जो भी कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो उसको क्या काम होता है, कौन से सिंबल का। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैटरी का साइन है, इसका मतलब होता है कि बैटरी, अगर ये साइन आ रहा है तो मतलब या तो बैटरी लो चार्ज है या फिर आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। फिर होता है ये सीट बेल्ट वाला, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये साइन आपका आएगा, इसका मतलब कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, सीट बेल्ट लगाने के बाद ये साइन चला जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ये होता है आपका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल या तो आपका लिमिट से कम है या फिर लिमिट से ज़्यादा है। फिर इसके ऊपर होता है आपका इंजन कूलिंग, या फिर इंजन जो आपका टेम्परेचर बताता है इसमें। तो ये टेम्परेचर अगर जैसे कि लाइन वगैरह है ना, ये यहाँ तक आ जाएंगी तो मतलब इंजन आपका गर्म हो चुका है, अभी कूल है। फिर ये देख रहे होंगे आई और पी नाम से सिंबल, इसका मतलब होता है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी का। ये आपको बहुत पूछे जाते हैं उसमें। अभी देखो मैं हैंड ब्रेक हटा देता हूँ, ये देखो गया, फिर से लगाता हूँ, ये आ गया। और यहाँ पे होता है आपका फ्यूल टैंक, इसमें बताता है कि आपके फ्यूल कितना है गाड़ी में। और ये होता है आपका गाड़ी की दूरी नापने के लिए, आपको पता है कि ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये होता है आपका राउंड पर मिनट, इसको किससे नापते हैं, टैकोमीटर से, ठीक है। ये हो गया आपका डैशबोर्ड की पूरी जानकारी, और कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम चलते हैं अपना इंजन, आपका बोनट खोल के इंजन में क्या क्या आपको होता है, ठीक है। और साथ में आपको बता देता हूँ कि आपको मिरर, वहाँ पे आपको ऑप्टिकल करोगे, मिरर आपका सेट होना चाहिए। वो मिरर बिगाड़ के भी दे सकते हैं आपको, जैसे गाड़ी में बैठते वो क्या देखते हैं, आपके साथ बैठते हैं, लंबी ड्राइव करते हैं तो आपको क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि मिरर वगैरह सेट कर सकता है नहीं कर सकता। मिरर सेट कैसे करने, एक तो होता है आपका ये फ्रंट मिरर होता है, इसको आपको कैसे सेट करना है कि जो आपका पीछे का जो आपका विंडो है उसके बाहर का पूरा व्यू आपको इसमें दिखना, जैसे कि इस आपको पीछे का पूरा नज़र आ रहा है, कोई गाड़ी वगैरह आ रही हो तो इसमें दिख जाएगी। फिर होता है कनेक्टर साइड वाला, उसको भी ऐसे सेट करना है कि पीछे की गाड़ी और गाड़ी का पीछे का हिस्सा, जैसे मेरे को दिख रहा है ना, गाड़ी का पीछे का हिस्सा इस मिरर में दिखना चाहिए। और फिर होता है आपका ड्राइवर साइड वाला जो मिरर होता है, इसमें भी गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिखना चाहिए आपको, ठीक है।
ये आपको सेट कर लेना है, इस थोड़ा मोटा घुमा के बाहर करना हो तो अंदर करना हो तो ये इससे ही आप गाड़ी बैक या रिवर्स में चला सकते हो, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलते हैं अपना इंजन का बोनट खोलते हैं और इंजन के बोनट में जो क्या कुछ होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो हमने खोल लिया, और इंजन का बोनट कैसे खोलेगा उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो बोनट खोलने के लिए आपको नीचे देखो, यहाँ पे आपको 2 बटन दिए होते हैं। तो ये वाला ये होता है बोनट का, और इस पर फ्यूल वाला जो मार्क होता है ये होता है फ्यूल टैंक का। इसको दबाओगे तो फ्यूल टैंक खुल जाएगा, और इसको नीचे खींचोगे ना, ये अपना बोनट खुल चुका है। अभी हम चलते हैं अपने गाड़ी के बोनट पे, और भाई आपको ऑप्टिकल करके दिखाएंगे। तो ये जानकारी बहुत उपयोगी रहेगी भाई। ये अपना बोनट खुल चुका है, अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये है अपना गाड़ी का इंजन, इसमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात करते थे, ये आपने पढ़ा होगा इंजन आपका जो मैकेनिकल पार्ट में ये होता है आपका रेडिएटर। रेडिएटर में आपको क्या नापना होता है कि पानी वगैरह का लेवल चेक करके रखना होता है। अभी हम इसको खोल नहीं सकते, खोल के दिखाता क्योंकि गाड़ी जैसे कि मैं चला के ले आया हूँ तो गाड़ी गर्म है। तो गर्म गाड़ी का कभी भी नहीं खोलना चाहिए रेडिएटर, क्योंकि पानी पूरी स्पीड से बाहर भगा देता है, और पानी का टेम्परेचर होता है भाई कम से कम भी 200 डिग्री सेल्सियस। और ये होता है आपका एक्स्ट्रा जो आपका, इसको भी हम रेडिएटर का पार्ट बोल सकते हैं। इसमें पानी डालेंगे, इसमें कम होगा तो ऑटोमेटिक पानी इसमें आ जाएगा, और पानी गर्म होने के बाद आपका फिर से जो बचा हुआ पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर चलते हैं, ये है आपका, इसको बोलते हैं आपका गाड़ी का फिल्टर, एयर फिल्टर। इसमें क्या है कि आपकी हवा जो यहाँ से लेता है, ये हवा इसके अंदर से आपका जो धूल मिट्टी वगैरह इसमें रह जाती है, फिर साफ़ हवा आपकी जाती है इंजन में, ठीक है। ये आपका वाइपर के लिए जो चलता है, इसमें पानी फेंकती है गाड़ी, इसमें वाइपर का पानी डलता है। ये है आपका क्या है भाई, ये होता है आपका ब्रेक ऑयल, इसमें ही आपका ब्रेक ऑयल डलता है। इसको ऐसे खोल के इसके अंदर ब्रेक ऑयल डालते हैं, ठीक है। और फिर ये है अपना इंजन, गाड़ी का इंजन। ये आपका 4 सिलेंडर इंजन है। कैसे पता करोगे, ये देखो ये इंजन है इसके 1 2 3 और 4, ये आपका 4 सिलेंडर इंजन हो गया। और इंजन का ऑयल भी आपको चेक करना होता है। ऑयल चेक करने के लिए इसके अंदर आपको एक स्टिक दी होती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्टिक वाली भी। वैसे अभी इंजन गर्म है यार, उसको हम निकाल नहीं सकते, हाथ वगैरह जल जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको चलो सभी गाड़ियों में दिखाऊंगा ज़रूर। आपको ऑयल वगैरह चेक करते रहना चाहिए। वो पूछ भी लेते हैं कि आपको ऑयल चेक कैसे करोगे इसमें, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी यार थोड़ा गर्म है, डर लग रहा है। चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ बाद में, पहले आपके और फंक्शन जान लो। ये होता है आपका यहाँ पे डीजल फिल्टर, जिसमें आपका डीजल आपका फ़िल्टर होके गाड़ी के अंदर जाता है, ठीक है। और ये हो गई आपकी बैटरी। बैटरी का ये आपको पता है नेगेटिव आपका वो टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है। और इसके बारे में ये देखो, ये है आपका फ़ैन, आपने जो मैकेनिकल पार्ट में पढ़ा होगा। ये फ़ैन क्या करता है कि हवा आगे से पीछे की ओर खींचता है, ना कि पीछे की ओर हवा भगाता है। इसके अंदर खींचेगा तो इसके अंदर फिन्स कटी हुई होती है रेडिएटर में, जिससे कि आपका पानी कूल रहता है। और इसके साथ आपको बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, ये क्या पता आपको, ये वाला, ये इससे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, और इससे ही गाड़ी आपकी जो पावर लेती है। आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा आपका। तो ये कमेंट करके बताओ कि पार्ट आपका कौन सा होता है। फिर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा, आपने कितनी पढ़ाई की आपको वो भी पता चल जाएगा। और ये होता है आपका फैन बेल्ट नीचे। और इसमें बताने लायक क्या रह गया अभी, क्लच प्लेट वगैरह अभी अब हम यहाँ से देख नहीं सकते, इसको वो भी आपको बता देता मैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के नीचे, आपको वो दिखा देता हूँ आपका क्रैंक शाफ्ट वगैरह कौन सा होता है, और साइकिल पिन। ये आपके देखो, ये देखो ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ये होता है आपका साइकिल पिन, जो क्या करता है आपकी जो लिफ्ट होती है, जिसको हम कबानी बोलते हैं, उसको आगे पीछे जाने में मदद करता है, जिससे आपकी कबानी टूटती नहीं है, ठीक है। और ये आपकी कबानी है। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना क्रैंक शाफ्ट कैसा होता है। ये देखो नीचे, ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट कुछ इस प्रकार का होता है। और पीछे वाला वो क्या पता आपको, लास्ट में क्रैंक शाफ्ट गया है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल, जो आपके दोनों टायरों को, पीछे वाले टायरों को चलाता है। और वहाँ पे आपको अपना सिलेंसर दिख रहा होगा, उसमें वो लगा हुआ है मफलर। और जो पीछे बीच में देख रहे हो उसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये भी। तो ये थी भाई आपकी जो बोलेरो के बारे में कोई बेसिक सी जानकारी। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।